गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। दाता तेरे द्वार पर मैं कब से खड़ा, दाता तेरे द्वार पर मैं कब से खड़ा। मुझ दुखिया पर संकट स्वामी आन पड़ा, मुझ दुखिया पर संकट स्वामी आन पड़ा। संकट से प्रभु हमें बचाओ, मत करना इनकार। संकट से प्रभु हमें बचाओ, मत करना इनकार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। सुनता हूँ गुरु जग में केवल तू ही बड़ा, सुनता हूँ गुरु जग में केवल तू ही बड़ा। जल में थल में नभ में दाता रहता खड़ा, जल में थल में नभ में दाता रहता खड़ा। भव सागर से पार करो मोहे विनती बारंबार। भव सागर से पार करो मोहे विनती बारंबार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। गुरु तेरा दरबार बड़ा ही सच्चा है, गुरु तेरा दरबार बड़ा ही सच्चा है। दया की भीख जो मांग रहा तेरा बच्चा है, दया की भीख जो मांग रहा तेरा बच्चा है। तेरे चरणों में शीस नवाऊं, दया करो दातार। तेरे चरणों में शीस नवाऊं, दया करो दातार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। तेरे चरणों को छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ, तेरे चरणों को छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ। हाँ मुझ पापी को भूल कर तुम छुपे कहाँ, मुझ पापी को भूल कर तुम छुपे कहाँ। पापी पापी बहुत तारे मुझको भी दो तार। पापी पापी बहुत तारे मुझको भी दो तार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे भव पार। गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। तेरे बिन सतगुरु कौन करे
जरूर है, कोई बात जरूर है, ऐसी बात तो नहीं है। वो आगे तकलीफ आ गई, राज पर तकलीफ, धर्म पर तकलीफ, समाज पर तकलीफ, परिवार पर तकलीफ, ये चारों चीजों पर तकलीफ आ रही, भारी तकलीफ आ रही है। तुम्हारे भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए ये तकलीफ आ रही है और विश्व में फिर से परिवर्तन होगा। तुमने रामायण तो पढ़ी नहीं है और ऊपर तो तुमने गहराई से कोई विचार नहीं किया है। वहाँ रामायण में आकाश है, यानी अखंडित, यानी खंडित होने वाला नहीं। जा सो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होय अवध न अधिकारी। निश्चित यानी आकाश वचन उन्होंने लिख दिया। फिर क्या कहते हैं, मोहम्मद प्रियमत बान बिना नरे को राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचावन पर भान। अरे भाई इसको छोड़ो, मोहम्मद पे, प्रियमत पे और बान मत पे तुम सुख संपदा की बात मत करो। किसी का लूटा जा रहा, छीना जा रहा है और ये क्या धोखा दिया जा रहा है, उसके नहीं। प्राण अपने अपने बचा लो मनुष्य रूपी मंदिर में, बस यही तुम्हारे लिए बहुत है। सब चला जाए, तुम नहीं देखते हो, हमने पहले से कहा कि अमेरिका से, चीन से, जापान से, तुम्हारे मतलब ऑस्ट्रेलिया से और तमाम अरब देशों से जितने भी अपने वतन के गए हुए लोग, वो सब के सब सब खुशी तैयारी करके चले आए। नहीं तो ऐसा संकट आएगा कि सब माल अथवा साल छोड़ करके आपको बिल्कुल नंगे खाली आपको आना पड़ेगा। और वो भी आने में, इस तन को जाने में मुसीबत होगी, बहुत कठिनाई पड़ेगी। किस जिला से, किस मुसीबत से, किस परेशानी से, किस पीड़ा से इसको कैसे कैसे लाओगे, ये तो और बहुत लोग तो खत्म हो जाएंगे। सारे विश्व संकट आएगा। वो कोई भगवान ने कहा कि यानी ईश्वर ने, खुदा ने कोई आपको श्राप या बदला नहीं दिया, ये अपने अपने दुष्कर्मों का फल। जब पाप कर्मों का मनुष्य रूपी मंदिर में गड़ा बढ़ जाता है तो कुदरत नेचर यानी प्रकृति फिर अपना साथ सामान यानी तैयार कैसा करती है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम लोग सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ और नियमित से तुम एक दूसरे के काम और बर्ताव करो, ऐसा मत करो सबको जीने दो। क्या लगे सब कुछ नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा सारे विश्व के वीर योद्धा और सारे विश्व का विज्ञान और ये सब तुम देखो क्या होता है। तो आखिर में वही हुआ, सारे विश्व का विज्ञान और वीर योद्धा ये सब के सब नरमुंड 18 दिन में सफाया होगा। फिर कृष्ण भगवान ने कहा अरे भाई ये मनुष्यों और तुम विद्वानों, अब तुम समझ लो, तुम अब सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ और मेरी बात को मान लो और ठीक से सुधार में मानव धर्म का पालन करो, क्योंकि द्वापर जा रहा, कलयुग आ रहा। उन्होंने नहीं मारा तो देख लीजिए आप, 56 करोड़ वसंतियों का कुछ ही घंटों में समाया, दिन भी पूरा नहीं लगा। इतिहास तवारीख अब इसके लिए कोई सारे तुमने अभी नहीं सुना, वहाँ रवांडा में वो अभी 2 महीने के अंदर तो 10 लाख आदमी यानी बिल्कुल ऐसे समाया कर दिए गए और बराबर कत्लेआम हो रहा। तो मतलब है कि जब वहाँ हो रहा और जगह हो रहा तो और जगह का बाकी बच जाएगा। सारे तकलीफ आने वाली है, पहले इधर देखो, ये सारे विश्व में इसकी कमी हो जाएगी। नौजवानों दरभंगा के नौजवानों, ये कमी हो जाएगी। ये धन और दौलत, रुपया पैसा, चांदी, सोना और वो डॉलर और भारत का और नेपाल का ये इतनी कमी हो जाएगी। सारा विश्व ये कहेगा कि मेरे मुल्क में धन नहीं रहा। अमेरिका, चीन, जापान और मतलब है रूस और ये और भारत, ये जितने भी सब मेरे देश में ये पता नहीं टाइम सारे विश्व में
एकदम चिराग लेकर के और घुस गई और सब इसमें फेरी गई और सवाल कर दे कि आप देख भी नहीं पाओ और कहोगे ये क्या सारे विश्व में संकट आना। मैं आपको दूसरा तो मैंने तो सोचा था कि मैं अकेला आदमी हूँ और इतने बड़े देश को जिसको कहते हैं धार्मिक देश है कैसे समझेगा इसको दे सकूंगा, तो मैंने इनको आगे काम करा दिया ताकि इनका एक चिन्ह रहेगा और धूम ज्योता केंद्रीय कामगार एक संगठन की स्थापना कामगारों की कर दी ताकि इनके कानों तक ये बात पहुंचा दी जाए। यह देश के कामगारों ये जो सब तकलीफ आ रही है सब तुम पर भारी तकलीफ तुम पर आ रही है और तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा। इस समय भारत की आबादी 2 अरब हो गई है और इसमें से यानी 1 अरब 7 करोड़ कामगार है और बाकी में और लोग तो 2 अरब की आबादी हो गई भारत की। तो ये सब संकट आप पर आएगा। जाओ समझ लो अच्छी तरह से जब अंग्रेजों का राज था तो आप लोगों ने ये समझकर आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल किया कि हम अपने यदि भारतवर्ष को आजाद करना चाहते हैं तो 30 साल तक बराबर सत्याग्रह चला और सबने इसमें भाग लेकर के और सहयोग दे करके आजाद करा दिया। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ मैंने अंग्रेजों का राज देखा, 30 साल सत्याग्रह देखा और 44 साल आजादी देखी। समझ लो आप अब ये आपको जब आजादी 48 मिल गई तो आपको चाहिए था कि फौज बांटा खजाना जमीन ये दफ्तर स्कूल बच्चियां ये सब कागज पत्तर आपको मिल गए, कोई चीज की बाकी तो रह नहीं गई। तो आपने 1-2 महीने तो इधर उधर फिर का आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़ फोड़ करो, तो आंदोलन तोड़ फोड़ कर जलाओ, ट्रेन जलाओ, ये सड़क और पुल तोड़ो, बाजार इनको खत्म करो, दुकानें खत्म करो, इसको मारो उसको मारो, इसको तोड़ दो, दफ्तर तोड़ दो। तो ये करना आप कोई अमेरिका का राज लेगा ये बताइएगा। अमेरिका का राज चाहिए, अगर वो चाहिए तो उसका आप तरीका बताओ। अमेरिका का राज कैसे मिलेगा जब उनको तो ये क्या कर रहे हो? ये सब नुकसान आप अपना, ये रेल आपकी, बस आपकी, कारखाने आपके, दुकान आपकी, ये सब चीजें, ये पुल आपके, ये सड़क आपकी। जब दरभंगा जाना होगा पुल टूट जाएंगे, सड़क टूट जाएगी, बच्चा जाओगे। जब दुकान जला दोगे, कारखाना माल नहीं बनेगा, दुकान पर रहेगा नहीं, सामान लेने जरूरत पर जाओगे तो कहाँ जाओगे? ये सोचो आपको जाना है पटना में और ट्रेन नहीं रहेगी तो कैसे जाओगी? तो ये सब चीजें आपके काम। लोग तो घर में भी कोई काम नहीं लेता, वो तो जब जरूरत पड़ेगी तभी घर की चीज काम में नहीं जाती है, तो सालों साल घर में रखी रहती है, जब जरूरत पड़ेगी तभी काम। तो इसलिए ये सब चीजें आपकी थी। तो जितने भी राजनेता थे उनको ये बोध कराना चाहिए था, रेल आपकी है, बस आपके है, ये पुल आपके है, कारखाने आपके, दुकानें आपकी है, ये सब आपके हैं। जो कुछ भी और इसके आप लोग देख रेख कीजिए, आपके काम है। तो आपने नष्ट सारी आमदनी 42 सालों सबको खत्म कर दिया। अब रो रहे चिल्ला ये नहीं वो नहीं। तो तुम्हारे राजनेता बाहर लगे और विदेश मुद्दे ले आए कर्जा कि हमारे देश में गरीबी आ गई और इसका विकास करना है, तो 100 खरब का कर्जा ले आए, 100 खरब। अब ये बताओ कि 100 खरब का कर्जा आ गया और किसी अच्छा बुरा समझना भी बंद कर दिया और बुद्धि हो गई है पागल में पागलपन में। तो सब कुछ कर सकते हो जो आपकी। मैं बताना चाहता हूँ कि संगा मत करो, संगा से जीवात्मा न, और ये मानव शरीर
आपको फिर नहीं मिलेगा। तो जो महात्मा जो चीज बताते हैं वो आपके हित की होती है, उसमें कोई अकल्याण नहीं होता है सिवाय कल्याण। जो जन आत्माओं के महात्मा काम करते हैं वो आत्महित में करते हैं, नुकसान से होता है। तो इसलिए आपने जो देखा है ये जय गुरुदेव लिखा हुआ है तो मेरा नाम तो नहीं है, वैसे ही शंका कर रहे हो। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास और आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? मथुरा में। तो अब दो परिचय तो ये हो गए कि भाई मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं और आपका भी नाम नहीं है और आश्रम है मथुरा में, और सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। और जय गुरुदेव नाम जो गर्भ में न आता है न जिसका मरण होता है उसका नाम है। तो विष्णु भगवान के 1000 नाम आपसे पूछा जाए भगवानों से कि आप एक एक नाम गिनाइए तो नहीं गिना सकते, चाहे अपने वो कितने भी बड़े विद्वान हो। और भगवान के अनंत को नाम शंका क्यों करते हो? महापुरुषों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो किसी आत्मा की हानि हो, इसलिए शंका मत करो। ये उसका नाम मैंने तीनों पर्चे बता दिए और अब चौथा पर्चा आप क्या करोगे? उसमें शंका ही शंका। तो इसलिए सब लोग बोलो प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब वो नाम जगाया जाता है, सिद्धि किया जाता है, जब रिद्धि सिद्धि और ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आदेश प्राप्त होता है, तब वही नाम जीवों के लिए लाभदायक होता है। और जो भी नाम सिद्ध न किया, पता न गया, जगह न गया, वो कोई नाम लाभ नहीं। अपने अपने वक्त के समय के नाम उस समय ठीक थे, चाहे सत्युग हो या त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो, उस समय पर वो नाम ठीक थे उस समय के जीवों के लिए। और आपका नाम नहीं कर सकते। आपका वास्तव वर्तमान में जो जगाएगा, सिद्ध करेगा, पकाएगा, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति प्राप्त करेगा, जो रास्ता देखेगा, देखा हुआ होगा, वो लाभ है। Hi, actually, I'm looking for HP after blue English. At New Jersey, we have white. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। didi dapat basketball kita. Leh, malinut o chutino.
जय गुरुदेव विनायक करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे बिना दीप आरती साजो दो अज्ञान बजधारे भाव सहित बैठे जरोगे जो प्रियतम प्यारे पग धोले सोनाता श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सोरते प्रियत चरणामृत प्रियत प्रियत भय न्यारी घंटा संग मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सतगुरु
प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। समय का चैतन्य नाम जय गुरुदेव। समय का चैतन्य नाम जय गुरुदेव। समय का चैतन्य नाम जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम जय गुरुदेव। हरियुग का जागृत नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, धरा पे सत्ययुग लाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, धरा पे सत्ययुग लाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, धरा पे सत्ययुग लाएंगे। आइए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए सतयुग देवता आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए सतयुग देवता आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए सतयुग देवता आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवाड़ी है। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। शेर जहाँ बैठे होते जाऊँ जहाँ बैठे होते जाऊँ जहाँ बैठे होते जाऊँ। ओ ये फूल फूल से मॉडर्न ले आ ले आ। आ